मुझे जगह तो दिखाओ। अच्छा हाँ चलो तुमको जगह दिखाता हूँ। ये बहुत प्यारी जगह है पता है, और तुमको बहुत पसंद आएगी। अच्छा वहाँ चलते हैं। सर वहाँ पे सर। तुम्हारा नाम क्या है? आहान। प्रियंका। अक्सर आते हो यहाँ? नहीं सर, हम तो पहली बार आए हैं। किसी को यहाँ आते जाते देखा था ये सब फेंकते हुए? हाँ सर, मैंने एक 14-15 साल की लड़की को यहाँ से जंगल में अंदर जाते हुए देखा था। उसके हाथ में एक पॉलिथीन थी, लेकिन जब वो बाहर आई तो उसके हाथ में कुछ नहीं था। 14-15 उसका स्केच बनवा सकती हो? हाँ सर, यही है वो लड़की। इसे ही देखा था मैंने उस दिन। निशा, इनकी डिटेल्स ले लो। बजा रहे सर। शिरके, पूना और उसके आसपास के जितने भी शहर है वहाँ के पुलिस स्टेशन में ये स्केच सर्कुलेट कर दो। पता करो ये लड़की कौन है। तो हो सकता है कि इस लड़की ने खुद का एबॉर्शन करवा लिया और फिटस को जंगल में फेंक दिया। इसको पता ही नहीं होगा कि जंगल में ऑलरेडी बच्चे फेंके गए। लेकिन ये 14-15 साल की लड़की कौन हो सकती है? जिसके हम लोग स्केच बनवा रहे हैं, उस लड़की को हम अनामिका बोले जब तक उसका असली नाम हमें पता नहीं चले। ठीक है सर, बट अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। जल्दी पता चल जाएगा सर। ठीक है। को आइडेंटिफाई किया। दिशा, एक गोष्ट लक्षात येत नाहीये कि ये लड़की सच में क्रिमिनल है या सरवाइव करने के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन कर तो क्राइम रही है। इससे पहले कि ये बड़ा कांड करे इसे ढूंढना होगा। सर, हाँ आऊंगा। हाँ जल्दी आऊंगा। चिरके, वो मामा को उठाओ। हाँ, वो हेड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, उसको सब पता है लेकिन बोल नहीं रहा है। बुलवाना पड़ेगा उससे। ठीक है सर। अरे शक्कर डालना इसमें। बस। सर वो जो केस है जो 11 फिटस हमें जंगल में मिले थे, वो जो लड़की, पता तो चलेगा ये अनामिका गायब कहाँ थी 2 महीने से। सर मैंने अड़गा पुलिस से कहा था उसे यहाँ भेजने के लिए, लेकिन उनका कहना है कि वो अपने गांव गया है और 1-2 हफ्ते में लौट आएगा। आने के बाद बुलाना उसको। चलो। 2 दिन बहुत दर्द हो रहा था सर। जैसे दर्द कम हुआ मैं पुलिस स्टेशन गया कंप्लेंट लिखवाने के लिए, तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि मुझसे पहले किसी औरत के साथ ऐसे ही हुआ है। उसी लड़की ने उस औरत को चाकू दिखाया था और पैसे छीने थे। तब मेरे समझ में आया कि चोरी करना ही उसका काम है। ये सब कुछ कहाँ हुआ? एरिया एग्जैक्ट? शेतकरी संघ कॉलोनी के आसपास। तो लड़की चाकू मार के गाड़ी से भाग गई? हाँ साहब। जाइए आप। ठीक है। क्या लगता है शिरके, सच बोल रहा है? डाउट है सर, चोरों की तरह इधर उधर देख रहा था, नजर मिला के बात भी नहीं कर रहा था। अरे कमली का स्केच शेतकरी संघ कॉलोनी में लेके जाओ, वहाँ के आसपास के एरिया में पूछताछ करो उसके बारे में, शायद वहाँ से पता चले अब ये है कहाँ। ठीक है सर। वैसे सर एक बात अच्छी हुई है, अब ये तो पता चल गया है कि अनामिका का नाम कमली है। वो तुमने बोला था ना शेतकरी संघ कॉलोनी, हाँ वहाँ जाके पूछताछ की तो वहाँ से ऐसा पता चला वहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अरे हाँ, तो तुम्हारी फिक्र होने लगी। लगा ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हारे हाथ के ऊपर जख्म हुआ और तुम्हारी स्मरण शक्ति चली गई।
इसी हाथ से मालिश करता था ना तू, इसी हाथ से? सर आप ये क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ आप नहीं, क्या तेरे सब कुछ समझ में आ रहा है, तू बता नहीं रहा है, समझा ना? चल तेरी कुंडली में पड़ता हूँ अभी। हाँ, तू एक नंबर का विकृत आदमी है, तू इस हाथ से लड़कियों को छेड़ता है। हाँ? तेरे नाम से पुलिस स्टेशन में केस भी रजिस्टर है, मॉलेस्टेशन स्टेशन क्या है? अब सच बता, तूने कमली के साथ क्या किया था? कमली ने चाकू क्यों मारा तेरे को, बोल? तो ऐसा नहीं बोलेगा, तेरा हाथ ही तोड़ता है। ऐसा करता है तू? ये क्या हुआ था, ये सच बता, नहीं तो इस बार अगर झूठ बोला ना तो ऐसी जगह मारूंगा। सिडको सर, सिडको कॉलोनी के पास हुआ था। चिरके, कमली का स्केच लेके जाओ सिडको कॉलोनी के आसपास, पता करो क्या है सच, और आसगांव पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म कर दो। संतोष वांद्रेकर के खिलाफ और एक केस रजिस्टर करो, मॉलेस्टेशन का। सर हमारा नाम हमारी सबसे बड़ी पहचान होता है, क्योंकि पुलिस को उस बच्ची का नाम नहीं पता था, उन्होंने उसे नाम दिया अनामिका। फिर पुलिस को संतोष से पता लगा कि उसका असली नाम कमली है। पुलिस को लगा था कि उन्हें उसकी असली पहचान पता लग चुकी है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि उन जी सर, पक्का 2-3 बार देखा है उसको। सर हमें लगता है कि हम कमली तक पहुंच चुके हैं। विशाखा संपत आप ही हैं? हाँ इस लड़की को जानते हैं आप? हमें पता चला ये आपके यहाँ काम करती थी। हाँ, इसने 2 महीना मेरे यहाँ पे काम किया था, अभी 1 महीना पहले छोड़ के गई है। विशाखा कौन है? आप कौन? ये मेरे हस्बैंड है, जय संपत। आप हमें कमली के बारे में बता सकते हैं कुछ? कौन कमली सर? अरे ये जो 2 महीने पहले तुम्हारे पास काम करती है। सर ये तो सुप्रिया है। सुप्रिया? आप कुछ बता सकते हैं? कमली उर्फ सुप्रिया हमें कहाँ मिलेगी? नहीं सर, वो अचानक एक दिन काम छोड़कर भाग गई, और सर ऐसा कुछ बता नहीं सकता उसके बारे में, कहाँ होगी सर। काम पे कैसे रखा? किसी एजेंसी के थ्रू या किसी ने रिकमेंड किया था उसको? नहीं सर, वो तो इन्हें एक बार बाहर मिल गई थी, उसकी हालत भी बहुत ख़राब थी, शायद कई दिनों से खाना भी नहीं खाया था, तो इन्हें उस पर तरस आ गया और घर लेके आ गया। और हमारी सर 1 साल की बच्ची है। सर उसका कोई नाम नहीं है ये सोचकर आपने उसका नाम अनामिका रखा, लेकिन अब उसका एक के पीछे एक नया नाम सामने आने लगा। कैसे पता चलेगा उसका असली नाम क्या है, सुप्रिया या कुछ और? बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना तो उसके पास कोई आधार कार्ड है और ना ही कोई आईडी प्रूफ। इनफैक्ट संपत फैमिली ने भी उस लड़की का कोई आईडी वगैरह मांगा नहीं था। लेकिन अगर मिस्टर जय के स्टेटमेंट को ध्यान में रखें तो उसके मुताबिक कमली या तो बच्चों से बहुत नफरत करती है या फिर बहुत मोहब्बत। छिलके मुझे लग रहा है जय हमसे झूठ बोल रहा है, कहानी सुना रहा है, क्योंकि एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, उस दिन ये हमें कहानी सुना रहा था तो उसकी वाइफ विशाखा बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ये संपत फैमिली की डिटेल्स निकालो और एक कमली उर्फ सुप्रिया को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि अगर ये सच में बच्चों से नफरत करती है तो अगला शिकार। आपने मुझे पहचाना होगा ही, मुझे आपसे सुप्रिया के बारे में कुछ पूछना है। अब क्या पूछना है आपको? जो कुछ था मैंने उस दिन बता दिया, अब कुछ नहीं है बताने के लिए। आप दोनों हस्बैंड वाइफ डिवोर्स लेने वाले थे, बताया नहीं आपने? एक लॉयर से कंसल्ट कर रहे थे आप। देखिए उस दिन आपके हस्बैंड आपके साथ थे, इसलिए शायद आप कंफर्टेबल नहीं थे। क्या हुआ था सुप्रिया के साथ? जय ने सुप्रिया के बारे में आप सबको जो बताया वो सब झूठ था। सुप्रिया बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत इनोसेंट थी। वो मेरी बेटी से बहुत प्यार करती थी, उसकी बहुत केयर भी करती थी। फिर आपके हस्बैंड ने हमसे झूठ क्यों कहा? 1 साल पहले जय को नौकरी से निकाल दिया गया था, तब से वो घर में ही था। नई नौकरी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की उसने, उल्टा तब से वो दिन रात दारू पीने लगा। और एक दिन जब काम से मैं घर से बाहर गई थी तभी उसके इसी बिहेवियर पर और दिन रात दारू पीने पर जब मैंने ऑब्जेक्शन लिया तो उसने मेरे साथ मारपीट करना शुरू किया। एक दिन जब उसने मुझ पर हाथ उठाया तब सुप्रिया बीच में आ गई थी और उसने उसे चाकू दिखाकर कहा कि अगर वो मुझ पर हाथ उठाएगा तो वो उसे मार देगी। तब जय ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप चला गया। इस सब से तंग आकर मैंने जय से सेपरेट होने का डिसीजन लिया। जय मुझे एलुमनी देने वाला था, प्रॉपर्टी को बेच के 15 लाख रुपए देने वाला था, लेकिन तभी क्या कर रही है? ये पैसे नहीं देता।
और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, मेरे लिए नहीं, मेरी बेटी के लिए, उसे पढ़ाने लिखाने के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। विशाखा अपने बच्ची के लिए चुप बैठी थी, लेकिन बाद में कंफ्यूजन बढ़ गया और कमली उर्फ सुप्रिया का एक अलग ही चेहरा सामने आया। सर लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि विशाखा ने हमारे सामने जानबूझकर जय की इमेज ऐसे बनाई हो। मोटिव? क्योंकि अगर विशाखा जय को फंसाना चाहती है तो भी जय उसको एलिमनी नहीं देगा। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि कमली उर्फ सुप्रिया 1 महीने से संपत फैमिली के घर से गायब है। कहाँ जा सकती? शुगर तो बहुत बढ़ गई यार। सर आ जाओ। इन्होंने अनामिका का स्केच देख के उसको पहचाना था। साहब मेरा नाम प्रकाश तावड़े है। वो अभी 1 सप्ताह पहले 20 तारीख को मैं ये स्केच वाली लड़की और एक लेडी को नारायणपेट पे छोड़ा था। कहाँ से बैठे थे? स्वारगेट सर, वो जो नया मॉल बन रहा है ना, उधर से। साहब वो लड़की और लेडी दोनों बहुत मतलब चुपचाप बैठी हुई थी, जैसे कोई टेंशन में हो। अच्छा, कहाँ नारायणपेट में कहाँ छोड़ा? सर नवजीवन कॉलोनी के पास। एक मिनट सुनो, इसको देखा? मैम, इस लड़की को जानते हो? अरे ये तो प्रीति है, हमारे सोसाइटी की मिनी सेलिब्रिटी है ये। प्रीति? हाँ। इसका नाम पक्का प्रीति है? हाँ मैम, हमारे यहाँ जो रहाने फैमिली है, उनकी 6 महीने की बेटी ईशा को किडनैप होने से बचा लिया था इसने। बच्चा वापस रख। मेरा रास्ता छोड़ दे। बच्चा वापस रख वरना मार दूंगी। और तब से रहाने फैमिली ने इसको अपनी बेटी का केयर टेकर रख लिया। सर एक और नया नाम, आखिर कितने नाम से बुलाएंगे हमें से? नाम इम्पोर्टेंट नहीं शिरकी। रहते कहाँ ये? अरे ये साधना और अशोक अचानक कहाँ चले गए? कुछ बोला भी नहीं। हमेशा छोटी मोटी चीजें मुझे बता देती, लेकिन देखिए इस बार कुछ बोली ही नहीं। अच्छा, ये जो लड़की है प्रीति, हाँ, क्या ये भी उनके साथ गई है? अब फैमिली है तो साथ में तो गई होंगी। बहुत बहादुर लड़की है ये। जब से ईशा को बचाया है इसने, तब से दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत मानते हैं इसे। शायद वेकेशन पर चले गए होंगे, पर बोलकर तो जाना चाहिए था ना। सर ये एरिया तो वही है जहाँ से उस ऑटो वाले ने साधना और अनामिका को पिक किया था 11 तारीख को। लेकिन सर अब क्या करें? हम फिर से एक बार अनामिका के पास पहुँचते पहुँचते रह गए। समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है शिरकी। एक काम करो, वो मिसेस नायर ने साधना और अशोक रहाणे का जो नंबर दिया था ना, वो ट्रैकिंग पे डाल। पता करो इस वक्त वो है कहाँ। सर शिरकी और रिक्शा वाले को फिर से बुला, उससे पूछो एग्जैक्ट किस लोकेशन से उनको रिक्शा में बिठाया था। मुझे लगता है उनके टेंशन की वजह यहीं कहीं आसपास है, जिसकी वजह से थी इस बार। क्या उसने उन्हें भी मार दिया था? सर, अशोक और साधना रहाणे के मोबाइल लोकेशन के अकॉर्डिंग 21 तारीख को सुबह 11 बजे वो पुणे से निकलकर अबेगांव होते हुए सफाले गांव पहुंचे। गुड। नजदीक की पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो और अपनी एक टीम भेज दो उधर। सर लेकिन वो सफाले गांव से निकले और जिस तरीके से उनका करंट लोकेशन मूव हो रहा है, ऐसे लग रहा है वो पुणे वापस आ रहे हैं। दिशा एक काम करो, ट्रैकिंग डिवाइस के साथ अपनी एक टीम भेजो, एक टीम उनके घर पे भेजो। अगर हाईवे पे नहीं पकड़ पाए तो घर पे जरूर पकड़ेंगे। राइट सर। सर आनंदग्राम अडॉप्शन सेंटर में एक औरत का मर्डर हो गया है। ये अडॉप्शन सेंटर आबेगांव में है ना? हाँ सर। गाड़ी निकालो। ये जिस रूट पर है, ऐसे लग रहा है वो पुणे वापस आ रहा है, यानी किसी भी हालत में पकड़ना होगा। मुझे लगता है ये वही कैब है। कर दे, उसके आगे लगा दो, ब्लॉक करो गाड़ी। इधर क्या है? साहब कुछ नहीं, स्टोर रूम है सर। ताला खुलता है ना? साहब कुछ सामान। ताला खोलो, खोलो। अरे खोल। एक दिन जब वो अचानक से बेहोश हुई तो मैं स्वारगेट के पास हमारे फैमिली डॉक्टर है, उसे उनके पास लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया कि प्रीति प्रेग्नेंट है। पर जब मैंने उससे पूछा तो उसे नहीं पता था कि वो कब और कैसे प्रेग्नेंट हुई।
हम बहुत टेंशन में आ गए थे सर। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। अगर ये बात बाहर आती तो मुझे डर था कि लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे। तब मेरे एक दोस्त ने बताया था कि आनंदग्राम अडॉप्शन सेंटर में इलीगल अबॉर्शन होते हैं। हम अगले कुछ दिन पहले उसका एबॉर्शन हुआ था और आज ही 6 महीने के बच्चे को चुरा के भाग गई। तुझे बुखार है ना, पर मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, ठीक है? तुझे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। लेकिन काजल क्या आम जिंदगी जी पाएगी? क्या उसकी मासूमियत लौट के आ पाएगी? उसके आज के जख्मों की यादें उसे जिंदगी भर परेशान करेंगे। कानून की नजर में काजल ने पुष्पा का मर्डर किया था, लेकिन काजल को इस बात की सजा मिलना क्या ठीक होगा? नहीं। अब तक में जो कुछ भी काजल के साथ हुआ, उसके बाद तो उसका हर गुनाह माफ होना चाहिए। काजल जैसी मुसीबत में फंसी लड़कियों से मेरी एक गुजारिश है, अत्याचार के खिलाफ जरूर लड़ो, सहन मत करो, लेकिन बस पुलिस और कानून को अपने साथ मिला लो। तो चलिए, अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। जय दा तो मदद खुदा। कहावत पुरानी है इसलिए जिक्र मर्द का है, लेकिन औरतों पर भी ये उतना ही लागू है जितना कि मर्दों पर। कुछ लोगों का मानना है कि औरतें आदमियों से शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, लेकिन पता है, एक जोरदार पलटवार सामने वाले की हिम्मत को चूर चूर कर सकता है। असल में डर को निडरता से ही जीता जा सकता है। क्राइम और क्रिमिनल का कोई मापदंड नहीं होता। पकड़े जाने से पहले कोई भी क्रिमिनल आपके और मेरी तरह एक आम आदमी की तरह ही नजर आता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास जो हो रहा है उस पे हम नजर रखें, हम सतर्क रहें। नमस्कार, मैं हूँ दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के आज के एपिसोड में। हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी बच्ची ने अपनी हिम्मत का पते मर्दा तो मदद खुदा। कहावत पुरानी है इसलिए जिक्र मर्द का है, लेकिन औरतों पर भी ये उतना ही लागू है जितना कि मर्दों पर। कुछ लोगों का मानना है कि औरतें आदमियों से शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, लेकिन पता है, एक जोरदार पलटवार सामने वाले की हिम्मत को चूर चूर कर सकता है। असल में डर को निडरता से ही जीता जा सकता है। क्राइम और क्रिमिनल का कोई मापदंड नहीं होता। पकड़े जाने से पहले कोई भी क्रिमिनल आपके और मेरी तरह एक आम आदमी की तरह ही नजर आता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास जो हो रहा है उस पे हम नजर रखें, हम सतर्क रहें। नमस्कार, मैं हूँ दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के आज के एपिसोड में। हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी बच्ची। सर मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने से इन्हें यहाँ फेंका जा रहा था। कई तो बहुत बुरी तरह से सड़ चुके हैं सर। सर हो सकता है कि इलीगल एबॉर्शन की एक्टिविटीज चल रही हो, या फिर लिंग परीक्षण का मामला। तुम्हारा नाम क्या है? आहान। प्रियंका। अक्सर आते हो यहाँ? नहीं सर, हम तो पहली बार आए हैं। किसी को यहाँ आते जाते देखा था ये सब फेंकते हुए? हाँ सर, मैंने एक 14-15 साल की लड़की को यहाँ से जंगल में अंदर जाते हुए देखा। हाँ सर, यही है वो लड़की, इसे ही देखा था मैंने उस दिन। निशा, इनके डिटेल्स ले लो। बचा रहे सर। शिरके, पुणे और उसके आसपास के जितने भी शहर है, वहाँ के पुलिस स्टेशन में ये स्केच सर्कुलेट कर दो। पता करो ये लड़की कौन है। तो हो सकता है कि इस लड़की ने खुद का एबॉर्शन करवा लिया और फिटस को जंगल में फेंक दिया। इसको पता ही नहीं होगा कि जंगल में ऑलरेडी बच्चे फेंके गए। लेकिन ये 14-15 साल की लड़की कौन हो सकती है? पैकेट का है जिन्होंने इस जंगल को अपना अड्डा बना के रखा था, या तो फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी जिसे औरतों ने खुद एबॉर्ट करके फेंक दिया है। एक काम करो, जंगल के आसपास जितने भी एबॉर्शन सेंटर है वहां से पता करो कौन इलीगल एबॉर्शन कर रहा था। ठीक है सर। छिरके, उस लड़की अनामिका के बारे में कुछ पता चला? सर अनामिका? अरे जिसने जंगल में फिटस फेंका था, जिसके हम लोग स्केच बनवा रहे थे, उस लड़की को हम अनामिका बोले जब तक उसका असली नाम हमें पता न चले। ठीक है सर, बट अभी उस औरत ने स्केच देख के अनामिका को आइडेंटिफाई किया। दिशा, एक गोष्ट लक्षात येत नाही है कि ये लड़की सच में क्रिमिनल है या सरवाइव करने के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन कर तो क्राइम ही रही है। इससे पहले कि बड़ा कांड करे, इसे ढूंढना होगा। सब हाँ, आऊंगा। हाँ, जल्दी आऊंगा।
चिरके वो मामा को उठाओ। हाँ, वो हेड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, उसको सब पता है लेकिन बोल नहीं रहा है। बुलवाना पड़ेगा उससे। ठीक है सर। अरे शक्कर डालना इसमें। बस। सर वो जो केस है जो 11 फीट हमें जंगल में मिले,